दोस्तों, इस दुनिया में हर रोज़ नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं। इनमें कुछ की मिस्ट्री को सुलझा लिया जाता है और कुछ की मिस्ट्री अनसॉल्व होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी दरियाफ्तों और ऐसे वाक़यात से रोनुमा करेंगे कि जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल काम है। मगर आजकल कैमरों के दौर में लोग हर चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे हमें ना चाहकर भी उन चीज़ों पर यकीन करना पड़ता है। तो आइए हम भी देखते हैं कुछ ऐसे ही ट्विस्ट से भरे वाक़यात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले इस आइलैंड को देखिए जो कि केकड़ों से भरा पड़ा है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको बस केकड़े ही केकड़े नज़र आएंगे और आपको पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो ये आमतौर पर ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, मगर अक्टूबर और नवंबर में ये केकड़े बाहर निकल आते हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। इनकी तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है और ऐसा नज़ारा आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। दुनिया में कुछ ऐसे डेजर्ट यानी सहरा भी हैं कि जहां खुद ब खुद फूलों के बड़े बड़े बागीचे उगाते हैं। 3-4 सालों बाद जब यहां बारिशों के रिकॉर्ड टूटते हैं, यानी बारिश रूटीन से 90% ज़्यादा होती है, तो तब इन सहराओं में कई जगहों पर ऐसे फूलों के बागीचे उगाते हैं और ये सितंबर अक्टूबर में स्प्रिंग के मौसम में होते हैं। हैरानी की बात है कि जहाँ हर तरफ रेत ही रेत होती है, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं होता, तो वहाँ ये फूलों के बागीचे खुद ब खुद कैसे उगाते हैं। बेशक खुदा की कुदरत हर चीज़ पर कादिर है और सहराओं में फूलों का उगना भी उसी की मर्ज़ी से है। यहाँ एक किस्म के नहीं बल्कि दर्जनों इकसाम के फूल उगते हैं, जिनमें येलो, वाइट और जामनी कलर के भी होते हैं और फिर इन बागीचों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसे पानी वगैरह से बुझाया जाता है, क्योंकि आग को बुझाने का हल पानी है और इसीलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पानी या बर्फ़ में आग लग जाए। मगर अब हम आपको दिखाने वाले हैं केमिस्ट्री के रिएक्शन और इसके लिए आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा कनाडा की अब्राहम लेक पर। इस झील में ऊपरी बर्फ़ की सतह से नीचे नेचुरली तौर पर केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे यहाँ मीथेन गैस भर जाती है और अगर इसके पास माचिस जलाई जाए तो वहाँ आग भड़क उठती है। आप इस मीथेन गैस को देख तो नहीं सकते, मगर एक सुराख करके इस आग को देख ज़रूर सकते हो, लेकिन ये काम काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल के फेमस नेपाली हनी की। शहद तो तकरीबन हर जगह से ही मिल जाता है, मगर ये एक स्पेशल किस्म की जंगली बी का शहद है। नेपाल के एक गांव में रहने वाले ये लोग इस शहद को इकट्ठा करने के लिए 100 फीट ऊपर एक बांस की सीढ़ी की मदद से जाते हैं, जो कि कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा उन्हें और भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर मक्खियों के खतरनाक डंक खाते हुए वो शहद को हासिल करते हैं, मगर अब उनकी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि उन मक्खियों के डंक कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी ये कोई आसान काम नहीं है और इसीलिए इसे मेड हनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे टेस्ट करने पर आपकी बॉडी में फ़ौरन रिएक्शंस होने लगते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं और बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। और यही वजह है कि नेपाली लोग इस शहद को हासिल करने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हैं। ये आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, मगर इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस मेड हनी की 500 ग्राम यानी आधा किलो की कीमत $350 यानी 50,000 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। दोस्तों, अब ज़रा इस नज़ारे को देखिए, जिसमें आपको हर तरफ समंदर के किनारे अनगिनत मछलियाँ नज़र आएंगी। ऐसा नज़ारा आपको ज़्यादातर मैक्सिको और कैलिफोर्निया में ही देखने को मिलता है। इसे देखकर आप समझेंगे कि शायद पानी की तेज़ लहरें इन मछलियों को यहाँ खींच लाई हों, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद यहाँ अंडे देने के लिए आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। दोस्तों, क्या आप मछली खाते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अब चलते हैं मेडागास्कर के एक दूर दराज के गांव में। वैसे तो आपने अपने इलाके में कहीं ना कहीं कोई अजीब दरख्त देखे होंगे, मगर ऐसा दरख्त आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही रेयर है जो कि आपको इसी गांव में ही देखने को मिलेगा। ये नीचे से काफ़ी मोटा मगर ऊपर से इसकी शाखें बिल्कुल बारीक और छोटी होती हैं, और यही चीज़ इसे अजीब बनाती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी देव हैकल इंसान ने अपना आधा बाजू ज़मीन से बाहर की तरफ निकाला हो। और आप ये जानकर भी शौक होंगे कि ये सभी दरख्त 800 साल से भी पुराने हैं, जिनकी लंबाई 150 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। अजीब होने के साथ साथ ये काफ़ी यूज़फुल भी हैं। गर्मियों में इनकी ब्रांचेज़ में से पानी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये अपनी ब्रांचेज़ में 800 लीटर तक का पानी स्टोर कर सकता है। और इनके पत्तों को सलाद में भी यूज़ किया जाता है, और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग मेडागास्कर का रुख करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ह्यूज गैदरिंग ऑफ बटरफ्लाई। ये एक ऐसा अनोखा नज़ारा है कि जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही देखा गया है। ये तितलियां हर साल गर्मी और पतझड़ में कैलिफोर्निया के समंदरों के किनारे पर इकट्ठी होती हैं। यहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में तितलियां जमा होती रहती हैं, जो कि वाकई में एक हैरानकुन वाक़या है। और यही वाहिद ऐसी जगह है कि जहाँ आपको हर साल बेशुमार तितलियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों सुनामी का नाम सुनते ही हम लोग खौफज़दा हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि सुनामी से समंदर के किनारे रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। आमतौर पर जब सुनामी आती है तो दूर दूर के इलाके भी उसकी लपेट में आ जाते हैं, मगर ये वाक़या 2019 में पेश आया, जहां आई सुनामी की वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। ये दिखने पर इतने ख़तरनाक नहीं लगती, मगर बर्फ़ के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ का बाइस बने थे। दोस्तों जब ज़लज़ले आते हैं तो कई बार बड़ी बड़ी इमारतें भी ज़मीन बोस हो जाती हैं। इस नज़ारे को देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई नए तरीके का ज़लज़ला हो, मगर असल में ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, बल्कि यहाँ सेवरेज बिछाने के लिए बॉम्ब लगाकर उन्हें फोड़ा गया है, और ये बॉम्ब की लाइन कई किलोमीटर तक बिछाई गई थी। दोस्तों अब ज़रा देखिए इन हैरानकुन दरख्तों को। ये दरख्त हर जगह देखने को नहीं मिलते, बल्कि ये काफ़ी रेयर हैं और एक दो जगहों पर ही देखने को मिलते हैं। इस दरख्त का नाम है स्कोट्रा यमन। अजीब बनावट के अलावा इनमें एक और भी अजीब चीज़ पाई जाती है, जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। असल में इस दरख्त को काटने पर इसमें से खून की तरह गाढ़े लाल रंग का रस निकलता है। इन जगहों पर आपको इस दरख्त के अलावा और भी कई अजीबोगरीब किस्म के पेड़ पौधों की किस्में देखने को मिल जाएंगी, जो कहीं और नहीं होती। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।